अस्नापुर में आता है। अर्जुन का बड़ा मान सम्मान होता है द्वारकापुरी में। अर्जुन को भगवान कृष्ण उस समय सुधर्मा सभा में बैठा हुआ था। गाय गोपाल जार अर्जुन की बात कही जना कृष्ण के चाव चढ़ गो। बोलो अर्जुन मिलवाए जो बोलो हाँ। अर्जुन चौसर छोड़ करके द्वारका गेट के ऊपर आ जाता है। अर्जुन को मान सम्मान स्वागत ले जाकर के अपना आसन के ऊपर बैठा करके कहता है कहो अर्जुन मेरी बुआ कुंती तो ठीक है। बोलो सही। बोलो सुमित्रा बोलो वो भी सही। महारानी पंचाली बोलो वो भी सही। तो बोले छोटे छोटे बच्चे सब कुशल हैं। बोलो सब सही कुशल हैं। तो बता आज मेरा से के काम पड़ गो जो धर्मपुत्र तू अब क्या बुला रही है। रोटी खाते हो तो कृष्णार्थ वो मेरे कन करे। अपने मंत्री को पास बुला करके सारथी को तुरंत घोड़ा का सवार बनवाता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों अस्नापुर में आते हैं। विद्वानों का मत और प्रमाण कहता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर के आया। जब अस्नापुर में बाजा बजाया गया, गंगा जल मंगवाया गया, फूल मंगवाया गया। भगवान कृष्ण ने देखना धर्मपुत्र राज सिंहासन से नीचे खड़ो हो और भगवान कृष्ण ने सिंहासन को ऊपर कहो धर्मराज युधिष्ठिर मुझे क्यों बुलाया गया। बोले महाराज वेदम व्यास आयो जो एक पहली ब्राह्मण आयो जो वह ब्राह्मण मेरे बहुत बड़ा अपमान करो जना मैं वेदम व्यास ने याद करो प्रकट हो गया और प्रकट हो गया दिया बोलो भाई तू एक आंसू में दी यज्ञ महाराज हिमालय पर्वत की कंदराओं में मुझे धन बता करके गया। मैं उन्हें या कहो कि मैं मांगोड़ा धन के दियोड़ा दान के हाथ को लगा। जब उसने कहा कि वो हिमालय पर्वत तेरी सीमा के अंदर है और तू इस समय राजा है, जी का हाथ लाग जाए वह सोनो पक्को हो जाए, जी का हाथ नहीं लागो वह कच्चो। महाराज ये सच है क्या। बोल कृष्ण बोलो यह मस्तू ये सच है। तो बोलो धन में कोई को सिर बोलो कहीं कोई सिर को ना इस समय तेरा सिर है उसमें क्योंकि तू इस समय इस अस्नापुर का राजा है। ये कहने के पश्चात धर्मपुत्र दान की अमल पर लिख महाराज मैं धन लाने के लिए अवश्य अर्जुन को भेजूंगा। वहां पर एक रुखाला बताया तो बोले जरूर से, लेकिन उस रुखाला को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन जा सकता है, बाकी किसी के बस की बात। बोले और क्या बतायो। बोले और महाराज मैंने गऊ बताई से। जब उसी समय भगवान कृष्ण पास बुला करके कहता है कि इन गऊ की गिनती के लिए धर्मराज युधिष्ठिर बैराठ में जब तंत्रीपाल से नाम से जाकर नकुल योजना कहो जो कि एक बार आंख नीचर खोले जतरी देर के मायने महाराज बैराठ ठाड़ा में 40,000 गवां की गिनती कर दूंगा। अकिया में कतरी गाय तो ब्याउड़ी सिर कतरी ब्याबाली सिर कितनी ओम सिर कितनी बच्चिया सिर कितना बाछड़ू से। तो नकुल तू गाय ला सकता है। बोलो महाराज मैं जरूर ला सकता हूं। नकुल गाया के हमल भर ली अर्जुन धन लावा की हमल भर ली। जब बोले और के बताए बोले एक चाल टेम या खेगो भाई तूने 100 कण घोड़ो चाहिए और वह भी 5 रंग को। जब भगवान कृष्ण कहता है कि ये 100 कण घोड़ा एक नहीं 1000 घोड़ा की एक राजा की कन्या की शरत थी कि 1000 घोड़ा मैंने कोई 100 कण लाकर दे दोगे मुझे साथ में शादी। उस समय ब्रह्मा पुत्र नारद ने 1000 घोड़ा लेकर के आया था, लेकिन उसमें भी एक कारण हो गया। बोलो वो क्या। बोलो 600 घोड़ा तो नदी में बहेगा था, 400 घोड़ा शेष बचगा जा। जना लड़की बोली कि मैंने तो 1000 पूरा करे। 1000 पूरा घोड़ा नारसू या को नाम नारद की शादी हुई। उन घोड़ा में से 200 घोड़ा शेष बचे हुए, बाकी घोड़ा की बलिदान लाग चुकी और उनमें से भी एक घोड़ा शेष बच रहा है और वो भद्रावत नगरी राजा यमुनासुर के पास है। तो बोले महाराज वह तो लिया आऊंगा। बोले यहाँ कौन लिया हुआ है। तो बोले उन घोड़ा के चौफेरा 10,000 सेनक नहीं जी और 5 ब्राह्मण नहीं जी। जींडे घोड़ो मलमूत्र करे छे जींडे वो 5 ब्राह्मण चौको दी फिर घोड़ो आ गए और वे 10,000 सेनक हैं पैरों दीची जिया 32 दाता का बीच में जीप्या रहे जिया वो घोड़ो रहे छे। तो बोले महाराज रंग कैसा कैसा बोले 5 रंग छूंगे। काली तो कनौती से नीला शरीर है और पीली पूंछ है, लाल खून की जैसी उनकी बदन खुरी है और सफेद उनकी गर्दन है। ये 5 रंग है। अतरी बात ने सुनकना और बिहू दर्दे खड़ो बोले हम लियांगा। फिर बोले तू लियाओगे मेरे जसगी भाई तू घोड़ा नहीं। लेकिन
तू तो संगत है सी बैठे तो बोले के क्या की संगत है बोले तो एक राकसनी नहीं व्यायु है ना जना तेरे तो वाकी वाई बैठ रही जाए उनकी शिक्षा लियोड़ी जाए बोले ओ कृष्ण मैं राकसनी व्यायु छू तो तू भी जाम मनती नहीं व्यायु छे रीच की छोरी ने धर्मपुत्र सोचो कि ये कहीं का यज्ञ कराऊं ये दोनों लल्लज मरेगा धर्मपुत्र भगवान कृष्ण का हाथ जोड़े बोले महाराज या तो तेरा चेला बरोबर से अनुज है खाने का जरूर शौक है लेकिन बात करने का शौक नहीं है बोले धर्मपुत्र से गोड़ा वो भी कोना धर्मपुत्र को टकूना तई सीत निकली भीम बिगर कोई बलवान नहीं है कौन ला सकता है जब भगवान कृष्ण कहता है कि आपके पास में दो वीर हैं जो वहीं पर बैठे सुन रहे थे कर्ण का बेटा वर्ष केतु और भीम का पोता मेघवर्ण उन दोनों को पर भगवान कृष्ण हाथ धरता है जब कुंती बाहर न निकली और हाथ जोड़ कृष्ण बोले रे कृष्ण की माँ से जो तो बेचारी विधवा पर पास दिन तोड़ रही है और मेरो अंधेरा को दीपक से तू ये क्या कर रहा है बोले बुआ जी अभी तो देख आगे के होता है आप घबराओ मत इनका बाल भी बांका करने वाला कोई कृष्ण अत्री योजना माता कुंती के विश्वास कृष्ण ने विचार किया कि ये दोनों नादान बच्चे हैं कोई भक्त वंश के दाग नहीं लगा दी कोई छोटी मोटी बात ना कर दी जय बने तो विवाह साथ भेज दे अकिया किमी ना किमी मर्यादा को पालन तो राम राम साहब जब उसी समय मेघवर्ण वर्ष केतु को और भीम को साथ भेजता है भीम बोले तूने हम दोनों की रक्षा करनी पड़ेगी और कोई छोटी मोटी बात हो जाए वर्तमान के दाग दाग तो दिखे तो तुझे डांटना भी पड़ेगा ठीक है महाराज ये कह करके तीनों बलवानों को साथ भेज देता है और भगवान कृष्ण अपनी द्वारकापुरी गई चला जाता है और इधर से तीनों बलवान चलते चलते भद्रावत नगरी के कुछ दूरी को पर जाते तो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा पर्वत दिखाई देता है शिखर दिखाई देता है और उनकी तलेटी के अंदर एक सुंदर तलाई थी चौफेरा पानी को झरना को पानी आओ जो ऊं तलाई में जाए रुआ घोड़ो रोजी ना पानी पीवा हूं दे ही और जब पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ते समय एक भीम की साथ में अचानक घटना घटती है तो क्या घट रही थी और किस प्रकार से खड़ा खड़ा भीम देख रहा था की खींचा डारी बीवा की फीकी पड़गी शान अरे 12 बरस बन मेरियो मुंडे भी ऐसो मिलो नामुन सुन ले ना बल वहां न अरे या बैरण इस घर कहीं का पानी में पीगी काजी कर्म का कड़ो अड़गो अर गेलनी देख दादो तो पर्वत में छड़ तो मोद मुंडे अड़गो अर ऐके कैसा पर्वत को बातो सुन रे सामे अड़गो अर अतरीत दोनों विचार करया तो असली रूप ले करया साम मारती
कद को सुन कर रीछ बाटो अर के पागल तेरी बुद्धि में सुन पड़ गोये गाठो अरे तू वा करया मेरा पानी का पिंडी का खून ने बैरण क्या करे देश नहीं देखता ही बीमो अया को अया रे गो तू नहीं या कहीं को सुन ले नाव पे देश अरे तू मेरी रानी वे कर कैसे कया पग के लपेटो दीनी कैसी बात रह गई शेष अरे या बता तू क्यों पकड़ी है या बीवा को मन तो खेच मेरे को रानी अरे तेरो गमंड छोना कमेरो पोता के करेगो मैं ही खुद चू सुन रहे नाथ भी नानी अरे तूने सचेत करी छू आगे वेगी सुन रहे खींचा तानी अरे मैं तेरी खुद की सतरी तू मुन जाने गो जनाई तो तेरी चरणा में आके